नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रसिद्ध आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि किसी भी देश के लिए सबसे बेहतर निवेश है उसके शिक्षा क्षेत्र में किया गया निवेश। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना। इसी भावना के तहत पूरे विश्व में 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। साल 1966 में पहला साक्षरता दिवस मनाया गया था और साल 2009-2010 में संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। तब से आज पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र विश्व साक्षरता दिवस को एक थीम के तौर पर मनाया जाता है। इस साल वैश्विक कोविड-19 महामारी के खतरे के अनुरूप ये साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट और उसके बाद पर केंद्रित है। इस साल इस मौके पर शिक्षकों की भूमिका और बदली शिक्षा पद्धति पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान शुरुआत में कई देशों में वयस्क साक्षरता या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए या तो वो चलाए ही नहीं गए या उन्हें निलंबित कर दिया गया। फिलहाल टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में लगभग 77.5 करोड़ वयस्क ऐसे हैं जो इतने भी साक्षर नहीं हैं कि उन्हें पढ़ा लिखा कहा जा सके। पूरी तरह निरक्षर लोगों की संख्या इसमें कहीं ज्यादा है। भारत में आजादी के बाद से साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़े परेशान करने वाले हैं। रिपोर्ट में मिली जानकारी से पता चलता है कि भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर से 84% कम है। देश में चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के तहत सरकार भी काफी कदम उठा रही है। आंकड़ों के मुताबिक आजादी के समय 1947 में साक्षरता दर महज 18% थी, जो कि साल 2011 में बढ़कर 75.06 तक पहुंच गई। इस निरक्षरता का कारण गंभीर बीमारी और महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह है, क्योंकि आज भी लोग बेटियों को पढ़ाने में कोताही बरतते हैं। इसके अलावा भारत जैसे देशों में स्कूल के बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। कहीं बच्चों को खुले में पढ़ना पड़ता है तो कहीं जर्जर भवन में। इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ते भी नहीं होते हैं। बच्चों को नदियां, पहाड़ के जरिए जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। हालांकि फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं चूकते, लेकिन जब वो स्कूल चले भी जाते हैं तो कहीं शिक्षकों की कमी होती है, कहीं शिक्षक होते तो हैं, वो पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ये सब ऐसे कारण हैं जो भारत में पूर्ण साक्षरता की राह में सबसे बड़े रोड़े हैं। इसलिए जब तक इस तरह की परेशानियों को खत्म नहीं किया जाता, तब तक भारत को पूर्ण साक्षर और साक्षर से फिर शिक्षित देश बनना लगभग असंभव है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।